हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे इस हेवल्स के OFR के बारे में, जो कि है 13 फिन्स 2900 वाट का, और इसका जो मॉडल है वो है हेस्टियो। जो इसका हाईलाइट है वो है नो डिप्लेशन ऑफ ऑक्सीजन। जो रूम का ऑक्सीजन है वो उसको ये बर्न नहीं करता, कंफर्टेबल ब्रीथिंग, एंटी ड्राइनेस। तो जो इसके बॉक्स पैकेजिंग में ये आता है, काफ़ी अच्छे पैकेजिंग में आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ हाईलाइट फीचर्स दिए हुए हैं इसमें। और जो इसका जो मेन हाईलाइट है, ऑटो थर्मोस्टेट दिया हुआ है हीट कंट्रोल के लिए। वो सारे फिजिकल यूनिट में मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। तो ये है इसका बॉक्स कंटेंट। यहाँ पे आप देख सकते हो जो इसका रेटिंग यहाँ पे सारा लिखा हुआ है। आप यहाँ पे पॉज करके इसको पढ़ सकते हो। सो ये है हेवल्स का हेस्टियो फिजिकल जो यूनिट है, OFR, ऑयल फील्ड रेडिएटर, इसका जो फुल फॉर्म है। आप यहाँ पे देख सकते हो जो फिन्स है वो वेब फॉर्म में है, वेब डिज़ाइन में है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो वेब की तरह है, तो इसको वेब फिन बोलते हैं। और ये टोटल 13 काउंट यहाँ पे अगर आप करोगे 13 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये 13 फिन वाला है। इसमें आपको 9 फिन और 11 फिन का भी मॉडल देखने को मिलता है। 15 फिन सबसे बड़ा आता है, लेकिन वो मार्केट में अभी अवेलेबल नहीं था, तो मैंने 13 फिन वाला ही लिया। तो ये लगभग आप अगर 150 स्क्वायर फीट वाला कोई भी रूम में इसको यूज़ करोगे तो ये मोर देन सफिशिएंट है। मैं अभी इसको थोड़े से छोटे रूम में यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे काफ़ी इफ़ेक्टिवली 15-10 मिनट में पूरे रूम को वार्म कर देता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये दो आपको कंट्रोल करने के लिए बटन्स दिए हुए हैं। यहाँ पे जो बटन है ये ऑन ऑफ प्लस आपका जो लो, मीडियम और हाई सेटिंग्स के लिए दिया गया है। यहाँ पे लो में ये 1000 वाट पे सेट होता है, मीडियम में 1500 वाट्स पे, और हाई पे 2500 वाट्स पे। यहाँ पे आप जो टेम्परेचर कंट्रोल करना है उसके लिए आप इसको चेंज कर सकते हो। इसका मीटर जो आप यहाँ पे देख सकते हो, जो दिया हुआ मार्किंग मिनिमम और मैक्सिमम, यहाँ से अगर आप सेट करोगे तो इसको अपने अकॉर्डिंगली आप बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो। अगर आप कम करके रखोगे और ये रूम टेम्परेचर को इस लेवल तक अगर गर्म कर चुका है तो ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा, ऑटो कट हो जाएगा। और फिर से जैसे ही रूम थोड़ा सा ठंडा होगा तो ये फिर से अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। तो ये है इसका एक ऑटोमेटिक सिस्टम जो आपके रूम को ऑटोमेटिकली हीट करेगा, और फिर ये ऑटो कट होके जब भी ठंडा होगा फिर से ये काम करेगा। तो इसको अपने अकॉर्डिंगली आप सेट कर सकते हो। और ये है इसका एक PTC फ़ैन, जो कि यहाँ पे बटन आप देख सकते हो। इसको दबाने पे यहाँ पे एक नीचे दिया गया है फ़ैन, वो गर्म हवा फेंकता है, जो कि इसके अंदर से अभी ये हीट हो रहा है। ये जो फिन्स है ये गर्म हो रहे हैं, तो इसके अंदर से इसमें फ़ैन दिया गया है जहाँ से आपको हवा मिलता है। सो इसका PTC फ़ैन यहाँ पे आप देख सकते हो, जो बटन है इसको प्रेस करने पे यहाँ से इसका एयर ब्लो होता है। ये गर्म हवा अभी निकलना शुरू हो चुका है। यहाँ से अगर इसका साउंड सुनोगे तो फ़ैन के साथ ये इतना नॉइज़ करता है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। ये 400 वाट का इसमें लोड बढ़ जाएगा अगर आप फ़ैन चलाओगे तो। मैं फ़ैन को बंद कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो मैक्सिमम लोड और सारे जो रीडिंग है, रेटिंग है, वो आप यहाँ से देख सकते हो। तो अगर कोई भी बड़ा रूम है और आपको बहुत इंस्टेंटली उसको गर्म करना है तो आप फ़ैन को भी यहाँ से यूज़ कर सकते हो। बाकी ये काफ़ी ज़्यादा साइलेंट है, विदाउट फ़ैन का मैं चला रहा हूँ, और फ़ैन की वैसी ज़रूरत नहीं पड़ती है मेरे रूम पे। तो यहाँ पे अगर आप इसको टच करोगे तो ये इतना ज़्यादा गर्म फील नहीं होगा। आप टच कर सकते हो बट ये फील होता है कि ये गर्म हो रहा है। तो इसमें से एक अलग हीट टाइप का वो जो फील होगा आपको, हीट यहाँ से जो निकल रहा है अगर आप हाथ रखोगे तो। बाकी ऐसा इसमें है नहीं रिस्की कि टच करने पे आपका हाथ जल जाएगा। और नीचे इसमें व्हील्स दिए हुए हैं
यहाँ पे आप देख सकते हो, जिससे आप यहाँ पे इसको कहीं पे भी स्लाइड करके ले जा सकते हो। और यहाँ पे दिया गया है इसका हैंडल बार। और एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी चाहिए वो है इसका प्लग। ये 16 एम्पियर का प्लग के साथ आता है, तो कोई भी 6 एम्पियर के प्लग में आपका सेट नहीं होगा। तो ये बड़ा वाला प्लग का साइज़ है, उसका आपको ध्यान रखना है, वो आपके रूम में अवेलेबल होना चाहिए, तभी जाके आप इसको कनेक्ट करके चला सकते हो, या तो आपको फिर अलग से मेरे जैसा एक्सटेंशन बोर्ड यूज़ करना पड़ेगा। सो इस हीटर का जो यूज़ है, अगर आप अपने रूम पे इसको चला के रखना चाहते हो तो ये हीटर काफ़ी ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि ये ऑटो कट भी होता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपका रूम ओवर हीट नहीं करेगा। रूम का जो टेम्परेचर है काफ़ी ज़्यादा गर्म होके और जो एक रूम में रिफ्रेशमेंट रहता है वो ख़त्म नहीं करेगा। और इसके बॉक्स कंटेंट में ही, बॉक्स में ही जो मेंशन करा हुआ है वो आपको मैंने बता दिया है कि इसमें ऑक्सीजन डिप्लेशन नहीं होता है। ये कोई भी कॉयल या फिर एयर ब्लोअर वाला हीटर है नहीं जो आपके रूम के ऑक्सीजन को बर्न करेगा। तो ये इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, जिसकी वजह से क्या है कि आपके घर में अगर कोई भी छोटा बच्चा है और आप उस रूम में हीटर को लंबे समय के लिए चलाना चाहते हो, रूम को वार्म करना चाहते हो, तो ये बेस्ट ऑप्शन है। बाकी रहा बात इसके कंक्लूजन का, तो आप इसे परचेज कर सकते हो। जो इसका कॉन है वो है इसका प्राइस। ये काफ़ी ज़्यादा हायर प्राइस में आता है, 9,000 8,000 से शुरू होता है अकॉर्डिंग टू द ब्रांड्स। आप देख सकते हो काफ़ी सारे ब्रांड्स आपको मिल जाएंगे। आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हो। ये मैंने ऑफलाइन मार्केट से लिया था, इसका मुझे 13,000 पड़ा था। तो आप चेक कर सकते हो ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों मार्केट में, जहाँ पे भी आपको ये अवेलेबल मिले आप वहाँ से परचेस कर सकते हो अगर आपको ये नीड है तो। और कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी रहे आप पूछ सकते हो मुझे कमेंट सेक्शन में, वहाँ पे मैं आपको जो भी क्वेरी रहेगा मैं वहाँ पे आपको जवाब दे दूँगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।